प्रिय साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 122, 122 वर्किंग नियर माइन बाउंड्री ओसीपी पर चर्चा करूंगा। ये बहुत छोटा ही रेगुलेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नियर माइन बाउंड्री अंडरग्राउंड पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था। इसमें वर्किंग नियर माइन बाउंड्री ओसीपी का चर्चा करूंगा। इसका रेगुलेशन 122 वर्किंग नियर माइन बाउंड्री इन ओसीपी। फर्स्ट सब रेगुलेशन, मैनेजमेंट शैल बी फिक्स्ड बाउंड्री। मैनेजमेंट प्रत्येक ओसीपी माइंस का बाउंड्री फिक्स रखेगा। It shall not be changed without permission by Chief Inspector of Mines. It shall not be changed. It shall not be changed. It shall not be changed without permission of Chief Inspector of Mines. जो बाउंड्री फिक्स रहेगा उसको चीफ इंस्पेक्टर माइंस के परमिशन के बिना चेंज नहीं कर सकते हैं। इस सब रेगुलेशन का दूसरा पार्ट है, इफ टू सेपरेट एक्सकवेशन आर अंडर वन मैनेजर। यदि दो ओसीपी है और वो एक मैनेजर के अंदर है, if two separate excavation are under one manager and problem to look after, और उसका देखभाल करने में यदि कोई परेशानी हो रही है या दिक्कत हो रही है, दो यूनिट है, माने दो ओसीपी है, एक मैनेजर देख उसको लुक आफ्टर करने में उस पर प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस may split with conditions as he may specify in written. क्लियर? दो छोटे छोटे ओसीपी यदि एक मैनेजर के अंदर हो और उसको देखभाल उसको मैनेज करने में यदि एक मैनेजर को दिक्कत हो रहा है, ऐसा यदि एहसास हुआ तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का विशेषाधिकार है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस में स्प्लिट उसको दो अलग माइंस के रूप में कर सकता है विथ कंडीशंस, शर्त लगाकर, एज ही में स्पेसिफाई इन रिटन, लिखित रूप से शर्त लगा करके उसको दो माइन में विभक्त कर सकता है। ये फर्स्ट सब रेगुलेशन। दूसरा सब रेगुलेशन, बाउंड्री लेस देन 7.5 मीटर, यदि कोई माइन का बाउंड्री लेस देन 7.5 मीटर शैल नॉट बी कीप्ड। दो माइन के बाउंड्री 7.5 से कम नहीं, अपना माइन का जो बाउंड्री है उससे 7.5 मीटर से कम नहीं हो। Boundary less than 7.5 shall not be kept. Always 7.5 मीटर से अधिक रखा है। In case of dispute, यदि कोई डिस्प्यूट है, it shall be far 7.5 मीटर far from disputed boundary. It shall be 7.5 मीटर far from disputed boundary. जो डिस्प्यूट है कि ये मेरा बाउंड्री है तो उससे 7.5 मीटर दूर पर ही दूसरा बाउंड्री होगा। डिस्प्यूटेड बाउंड्री टिल सॉल्यूशन, जब तक ये बाउंड्री का समझौता नहीं हो जाता है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल जाता है, सुलह नहीं हो जाता है,
तब तक दूसरा माइन वाला जो बाउंड्री फिक्स किया है उससे 7.5 मीटर दूरी पर रखेंगे। इफ वर्किंग हैड इंटर इनटू बाउंड्री, किसी कारणवश एक ओसीपी माइंस दूसरे माइंस के बाउंड्री में इंटर कर गया, तो उस स्थिति में इंटर इनटू बाउंड्री चीफ इंस्पेक्टर में से कह सकता है टू मेक प्रोटेक्टिव वर्क विथ कंडीशन इन फिक्स टाइम। यदि ओसीपी का वर्किंग दूसरे ओसीपी में घुस गया, उसके बाउंड्री में घुस गया, तो उस स्थिति में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बोल सकता है कि वहां पर प्रोटेक्टिव वर्क कंडीशन देकर, शर्त लगा करके एक निर्धारित समय में प्रोटेक्टिव वर्क करिए, आप क्यों काट रहे। ये पोजीशन है आपका सेकेंड लेजिस्लेशन। इसमें मैं एक बात आपको बता देता हूं। ये जैसे मान लीजिए ओसीपी है, इसका बाउंड्री ये है और दूसरा का भी बाउंड्री ये है। ये एक बाउंड्री है, इधर मान लीजिए ए ओसीपी है, ओसीपी, और दूसरा मान लीजिए बी ओसीपी। तो ये बाउंड्री से 7.5 मीटर, क्लियर, बाउंड्री से 7.5 मीटर इधर, और इससे बाउंड्री से अलग ये जो डिस्टेंस है ये 7.5 मीटर। ये इससे वर्किंग यहीं तक रहेगा, वर्किंग इसका यहां रहेगा और इसका वर्किंग यहां रहेगा, क्लियर। अब ये मान लीजिए ए ओसीपी है और ये बी ओसीपी है, और ये बीच का ये बाउंड्री है, मान लीजिए ये बाउंड्री है, ठीक है। तो इस बाउंड्री से 7.5 मीटर दूर पर रहेगा, अपना ही बाउंड्री से 7.5 मीटर दूर में रहेगा, और इस बी का जो ये बाउंड्री है, बी भी 7.5 मीटर, तो दोनों के बीच में बाउंड्री का पिलर कितना होगा 7.5 मतलब 15 मीटर दोनों का सॉलिड बैरियर होगा। ये 15 मीटर का बैरियर होगा, ये दोनों मिलाकर। ये रेगुलेशन ये बोलता है, ये पुराना रेगुलेशन अंडरग्राउंड माइंस के लिए भी था। एक समय, एक जमाने में पुराने रेगुलेशन में दो अंडरग्राउंड माइंस के बीच की बाउंड्री जो है, बाउंड्री से 7.5 मीटर दूर, 7.5 मीटर दूर रखा जाता था। ठीक है, रेगुलेशन चेंज हो गया, अभी वहां 1 पिलर हुआ। ये समझने वाली बात है। उसमें हम चर्चा किए थे कि 1 पिलर, हाफ पिलर रखेगा ये और हाफ पिलर रखेगा वो, तो वो दूरी हो गया 1 पिलर, डिस्टेंस के अनुसार पिलर। यहां पर ओसीपी में कहता है कि 7.5 और 7.5, ये क्लियर है, ये ओसीपी के लिए है, ये जो है सो ओसीपी के लिए है। अंडरग्राउंड के लिए, अंडरग्राउंड के लिए ये यदि बाउंड्री है तो हाफ पिलर इधर और हाफ पिलर इधर। अब मान लीजिए ए माइन है और ये है बी माइन, ये ओसीपी नहीं है, मान लीजिए अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड, और ई है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड, क्लियर। अब ये अंडरग्राउंड है, ये मान लीजिए कि बाउंड्री लाइन है, तो इस बाउंड्री लाइन से हाफ पिलर, ये दूरी हुआ, यहां से हाफ पिलर और यहां भी हाफ पिलर। ये डिस्टेंस के अनुसार, गहराई के अनुसार जो पिलर का साइज है, जैसे मान लीजिए 22 मीटर पिलर है तो 11 मीटर इधर रखेगा इधर, यानी हर हाल में इसका डिस्टेंस जो बना होगा वो 1 पिलर होगा अकॉर्डिंग टू डेप्थ।
पहले ये पिलर वाला समस्या नहीं था, पहले ये जो अभी ओसीपी वाला समस्या था वो ये इसमें था, और हर महीने के लिए था ये ओसीपी अलग रेगुलेशन 122 दिया। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि ये पोजीशन है दोनों का डिफरेंस। हो सकता है ओरल में क्वेश्चन पूछे कि अंडरग्राउंड माइंस में माइन बाउंड्री संबंधी क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है और ओसीपी माइंस में बाउंड्री के लिए क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, दोनों का अंतर डिफरेंस क्या है, ये ओरल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये जो बाउंड्री एक पिलर और 7.5 मीटर, जब बाउंड्री फिक्स है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तब का पोजीशन है। अब एक डिस्प्यूट वाला सिचुएशन में क्या करता है, 7.5 मीटर फार फ्रॉम डिस्प्यूटेड। अब एक डिस्प्यूट वाला हम आपको ओसीपी का बाउंड्री चर्चा कर सकते हैं। ये है मान लीजिए ए ओसीपी, छोड़िए यहां मैं लिखता हूं, ये मान लीजिए, ठीक। तीसरा नंबर है विदाउट एक्सप्रेस परमिशन बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वर्किंग अगेंस्ट अबव शैल नॉट बी डन। प्रोटेक्टिव मेजर के बारे में बता दिया, ये दो रेगुलेशन में है। तीसरा में है कि किसी भी हालत में ये 1 और 2 का जो सब रेगुलेशन है, इसके अगेंस्ट में कोई वर्किंग नहीं होगा। इसके लिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का परमिशन चाहिए। क्लियर? अब ये मान लीजिए एक माइंस है, ये ओसीपी हुआ, और एक मान लीजिए बी ओसीपी हुआ। क्लियर? ये ओसीपी है और बी है। इसका अब ए का बाउंड्री मान लीजिए, ये क्लेम करता है यहां बाउंड्री, क्लेम बाउंड्री, क्लेम बाउंड्री, ये क्लेम बाउंड्री यहां ए का। क्लियर? और बी का क्लेम बाउंड्री ये बोलता है यहां, बी क्लेम बाउंड्री यहां है, क्लेम बाउंड्री। तो इस स्थिति में डिस्प्यूटेड बाउंड्री, ये कहता है यहां बाउंड्री है, ये कहता है यहां बाउंड्री है, तो ये बी का बाउंड्री है, बी का, और ई है ए का बाउंड्री है। अब स्थिति में वर्किंग कहां तक जाएगा, ए का वर्किंग बी के क्लेम बाउंड्री से सेवन 7.5 मीटर दूर में रहेगा। ये वर्किंग यहीं तक होगा, यहीं तक वर्किंग कर सकेंगे। वर्किंग का जो है रेंज यहां तक ही कर सकते हैं, यहीं तक वर्किंग है। क्लियर? और बी का वर्किंग ए का जो क्लेम बाउंड्री है, ए का जो क्लेम बाउंड्री है इससे 7.5 मीटर दूर में यहां रहेगा। क्लियर है? तो बी का वर्किंग यहां तक रहेगा, इसका वर्किंग यहां तक रहेगा, इसका वर्किंग यहां। करेक्ट? तो ये दोनों बात डिस्प्यूटेड बाउंड्री के लिए भी है और फिक्स बाउंड्री के लिए भी है। और यदि फिक्स बाउंड्री में घुस, तो ये जो क्लेम एक दूसरे का किया था, बाद में इसमें डिस्प्यूट होगा तो वो अपना ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ये रेगुलेशन स्पेयर कर दिया है। और इसी पर लेजिस्लेशन में क्वेश्चन आता है कि क्लेम बाउंड्री से कितना होगा। एक दूसरे को बोलेगा उधर आगे हम जाएंगे, वो बोल रहा है इधर हम अंदर तक जाएंगे, लेकिन जो दूसरे वाला क्लेम कर रहा है उससे 7.5 मीटर रखेंगे दूरी, और
उसका क्लेम किया हुआ से 7.5 मीटर दूसरा वाला रखेगा और अपना क्लेम किया हुआ से वो यदि 7.5 मीटर रखेगा तो सेफ्टी फैक्टर हमारा बढ़ जाता है। 7.5 मीटर 7.5 मीटर 15 मीटर प्लस एक दूसरे को जो ओवरलैपिंग है ये डिस्टेंस मिल जाता है, तो हर हाल में एक दूसरे के बाउंड्री में घुसने की समस्या नहीं रहेगी। और नहीं तो होड़ हो जाएगा कि एक बाउंड्री में हम हमारा बाउंड्री आगे तक है, हम आगे तक चला सकते हैं, वो बोलेगा हम आगे तक चला सकते हैं। इस तरह से माइन का डिस्प्यूट जो है इस संबंधी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। तो ये हुआ वर्किंग नियर माइन बाउंड्री इन ओसीपी माइंस, इसका ये रेगुलेशन हुआ। धन्यवाद।